ज़रा रुकिए और देखिए कि वक्त कैसे बदलता है। जापान की नज़ीर सामने है। चावल जापान की कविता है, कहानी है, संस्कृति है, पहचान है और जिद भी है। जापानी कहते रहे हैं कि सुशी का निवाला तो कोशिकारी से ही बनेगा, अमेरिका का लॉन्ग ग्रेन राइस तो कभी नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जापान को अमेरिकी चावल के भरपूर इंपोर्ट पर मजबूर कर दिया है। जापान अमेरिका से चावल के आयात यानी इंपोर्ट में 75% बढ़ोतरी करेगा। ये कदम इतना बड़ा क्यों है, आइए इस खबर के चावल पर रखते हैं। जापान में चावल कल्चर है तो राजनीति भी होगा ही। सरकारें दशकों से किसानों की रक्षा करती आई हैं, चावल पर कोई समझौते नहीं होते। विदेशी चावल पर पाबंदियां हैं, ऊंचे दाम हैं, सख्त नियम हैं, लेकिन महंगाई और आर्थिक चुनौतियों ने ये जिद तोड़ दी। जापान तो लंबी डिफ्लेशन का मरीज था, मगर अब वहाँ 40 साल में सबसे तेज महंगाई है। चावल तो रिकॉर्ड महंगा हुआ। मई में चावल की कीमतें 50 साल की ऊंचाई पर पहुँच गईं क्योंकि फसल खराब हो गई थी। इस बीच सरकार बदल गई मगर महंगाई नहीं गई। जापान मजबूर है और मजबूरी दोहरी है। ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए तो निर्यात मुश्किल हो गया, संधि करनी पड़ी। अब जब अमेरिका का चावल जापान में बिकेगा तो जापान की कारें अमेरिका में बिकेंगी। हालांकि जापान ने राइस इंपोर्ट को मिनिमम एक्सेस कोटा के अंदर रखने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अमेरिका के चावल के आयात में बड़ी बढ़ोतरी होगी। इसकी एक और वजह यह है कि येन के मुकाबले डॉलर मजबूत है और ग्लोबल बाज़ारों में इधर चावल महंगा है, इसलिए अमेरिका का चावल जापान को सस्ता पड़ेगा। जापान को राइस के साथ ट्रंप ने यह शर्त भी मनवा ली कि वो बीफ भी आयात करेगा। जापान की राइस डील फिलहाल ट्रंप की जीत लग रही है। सरकार महंगाई को सामने रखकर इस डील के राजनीतिक असर कम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जापान तो इस सवाल से जूझ रहा है कि अगर आने वाले महीनों में फूड प्राइसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो क्या अमेरिका से और ज़्यादा चावल आयात होगा। सरकार को पता है कि अमेरिकी चावल को जापानी बड़ी मुश्किल से निगल पाएंगे।